हमें किसी भी महापुरुष से यह सीख मिलती है कि किस तरह से उन्होंने जीवन में सबसे नीचे होते हुए भी वो आगे बढ़े, सबसे नीचे होते हुए आगे बढ़े, संघर्ष किया उन्होंने परिस्थितियों से और अपने जीवन के जो कठिनाइयां थी जीवन की उससे संघर्ष किया। इससे हमें ये सीख मिलती है, इसलिए हम किसी भी महापुरुष का जयंती मनाते हैं। तो सभी महापुरुषों की तरह ही हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं। इसके पीछे का वजह है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो भारत के भविष्य हैं, उन सारे बातों को समझ सके और जान सके कि उन्होंने क्या किया, अपने राष्ट्र के लिए क्या किया, अपने समाज के लिए क्या किया और उनका किस तरह का रोल जो है आम लोगों के लिए रहा। तो आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आप इनके बारे में जब थोड़ा बड़े होंगे तो पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बहुत ही गरीब और साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और 1891 में इनका जन्म हुआ था। और उस जमाने में जब चारों तरफ गांव में कोई पक्का मकान नहीं था, खपरेल का मकान भी समझो कम में होगा, केवल जगह जगह झोपड़ियां थी। क्या थी? अर्थव्यवस्था बेहद खराब और कभी कभी भूखमरी आ जाती थी। सामाजिक आपदाएं तो थी, ऊपर से विदेशियों का शासन था अपने देश में, अपने देश के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। गुलामी के जंजीरों में हजारों वर्षों से जकड़े हुए लोग, उनकी अपनी कोई निजी सोच नहीं होती थी, उस लोगों पर सोच थोपा जाता था। वह छोटे छोटे राजे रजवाड़े, जमींदारों और तमाम ऐसे लोग जो पहले से चले आ रहे थे, उनका हुकुम चलता था। पढ़ाई नाम की कोई चीज भी नहीं थी और सबके लिए पढ़ने का बहुत बड़ा अवसर भी नहीं था। लेकिन एक संघर्ष चल रहा था समाज को गुलामी के बेड़ियों से निकलने का। उन्हीं संघर्षों के बीच जब आंदोलन की उतनी गति तेज नहीं थी, हालांकि 1857 में पहली क्रांति का बिगुल बज चुका था और अब समझ लो 1857 के बाद 1851 का एक लंबा सफर है। उस बीच में गांधी जी का जन्म 1869 में हो चुका था। लेकिन कोई जन्म लेते तो लड़ाई लड़ता नहीं है, बड़ा होगा, पढ़ेगा, समाज को समझेगा, समस्याओं को समझेगा। उन्हें सब संकटों के बीच जब विदेशियों का शासन था, लोगों के पास अपना कोई संसाधन नहीं था, गरीब बीच की जिंदगी थी, उस परिस्थिति में एक बालक का जन्म होता है एक साधारण गरीब परिवार में, वो भी उस परिवार में जिन समाज में और जिस समाज से वो आते थे, समाज में बहुत बड़ा कोई स्थान नहीं था और यूं कह सकते हैं कि छुआछूत व्यापक पैमाने पर था। जैसे लोग रंग के आधार पे, गरीबी के आधार पे और जात के आधार पे भेदभाव करते थे। यहाँ तक कि पढ़ने में भी उनकी समस्याएं होती थी और भेदभाव के शिकार होते। उनके मन में पढ़ते समय यह अनुभव हुआ कि समाज में जो कटुता है, जो भेदभाव है, इसको हम मिटा के रहेंगे। और उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है। उन्होंने मेहनत से पढ़ा और अपने जीवन में इतनी डिग्रियां ली कि पूरे विश्व में इतना ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं। उन्होंने कई बार तो पीएचडी किया है और विश्व स्तर पे उन्होंने जहां जहां अच्छे यूनिवर्सिटी थे एडमिशन लिया, पढ़ा और नाम किया। पूरे विश्व में उनका नाम है। उनके संघर्षों को आज भी याद किया और इस तरह संघर्ष चलता रहा और अपना देश
15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? आजाद। अब कोई देश आजाद हो गया तो देश को चलाने के लिए एक नियम चाहिए, एक कानून चाहिए। तो उसमें एक संविधान सभा बनाया गया, उसकी समिति बनाई गई, जिसमें चुना गया कि कौन कौन से लोग मिल करके संविधान को तैयार करेंगे। उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी 2 लोग की दी गई समिति की, जिसकी अध्यक्षता अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने किया, और एक जो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, जो समिति थी, उसके सभापति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए। एक तरह से समझो कि विश्व स्तर के जितने संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय कई देशों की बातों को, उनके संविधान की बातों को रखा गया। अब सब में से अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके और एक भारत का संविधान तैयार करना था। एक बड़ा काम था, उसको लिखना था। कुछ जो है अमेरिका के डेमोक्रेसी से लेना था, कुछ हमको ब्रिटेन के डेमोक्रेसी, राजतंत्र है लेकिन वहाँ एक राजतांत्रिक रूप से डेमोक्रेसी वहाँ विराजमान है, राजा है लेकिन प्रधानमंत्री चुना जाता है वहाँ। और सबसे पुराना जो गणतांत्रिक देश है वो अमेरिका है, 200 साल से ऊपर का होगा। इस तरह से जर्मनी, जापान, पूरे विश्व से जो जो अच्छी बातें थी ये तय किया गया, वहाँ की अच्छी बातों को लिया जाएगा। फिर अपने देश के जो प्रदेश हैं, जो गांव हैं, जो सांस्कृतिक विविधता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, जो सामाजिक विविधता है, इन सभी को देखते हुए और हर आदमी के स्थितियों और परिस्थितियों को देख करके ऐसा तैयार किया जाए कि यह संविधान लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा हो, ताकि सबको न्याय मिल सके। तो इस तरह से उनके देख रेख में उनके द्वारा संविधान को तैयार किया गया। आज जब हमारा देश आजाद है तो आजादी के 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को विधिवत ढंग से जिस दिन संविधान पूरे देश में लागू किया गया, उसको हम स्वतंत्रता दिवस के बाद गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। तो और भी विस्तार से हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं, विस्तार से आप जब बड़े होंगे इसका अध्ययन करेंगे। यह फायदा होता है कि जब हम किसी महापुरुष को पढ़ते हैं तो उनसे हमको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, जो अपने भारत का प्राचीन इतिहास है उसमें झलक मिलती है। पहले के लोगों में खूबियां थी, जैसे जरूरी नहीं था कि हमारा विचार आपके विचार से मिलता है, लेकिन आपको बता दें विचार मिले या न मिले, एक समाज को समग्र रूप से देखने के लिए जरूरी होता है कि हम दूसरे को भी ध्यान से सुने। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बच्ची बैठी हुई है, वो अपने घर से आई है, इसका घर किसी गांव, किसी मोहल्ले में होगा। मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी रहूं, कितना भी बड़ा विद्वान रहूं, कितना भी पढ़ाई किया हूं, लेकिन उस बच्ची को अपने परिवार के परेशानियों के बारे में जितना जानकारी है उतना हमें नहीं, वही बता सकती है। यह होता है डेमोक्रेसी, जिसमें हम उस व्यक्ति से पूछें कि आप जिस गांव से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, आपकी हालात क्या हैं। इसीलिए जब अपने देश में चुनाव होता है, पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, तो देश के विभिन्न हिस्सों से चुन करके लोग आते हैं। इसलिए आते हैं कि वो अपने क्षेत्रों का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र के बात को वो रखेंगे देश के सामने कि देवरिया में, गोरखपुर में, बलिया में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहां किस तरह की समस्या है। इसलिए लोगों को बुलाया जाता है। यह बड़ा दुखद बात है कि आज देश की आजादी के इतने दिनों बाद भी जिस तरह से लोगों के लिए समान न्याय मिलना चाहिए, जिस तरह से गरीबी दूर होनी चाहिए, जिस तरह से संसाधनों का
कंट्रीब्यूशन है वो सबके पास होना चाहिए। जिस तरह से खुली हवा में सबको सांस लेने का अवसर मिलना चाहिए, आज भी कभी कभी कुछ लोग अपने पहुंच के आधार पे, अपने तानाशाही के आधार पे, अपने अमीर होने के आधार पे संविधान को दबाने, कुचलने और लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। यह युद्ध आज भी जारी है और इसे निजात तभी मिल पाएगा जब आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, महापुरुषों का अध्ययन करेंगे, गुरुजनों की बात को ध्यान से सुनेंगे, किताबों को पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद ही आप जान पाएंगे कि किस महापुरुष का किस प्रकार का संघर्ष है, अन्यथा आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। पढ़ाई बहुत जरूरी है किसी व्यक्ति को समझने के लिए।